हरता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय देव। भारत एक ऐसा देश जहां हर त्योहार काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें से एक है गणेश चतुर्थी। गणेश जी एक ऐसे भगवान जिनको माता पार्वती ने अपने हाथों से अपने शरीर की मैल से बनाया और उसमें जान डाल दी। गणेश जी को देखा जाए तो सबसे अलग उनका चेहरा है, जो कि एक हाथी के समान है। हुआ यूं था कि जब माता पार्वती ने गणेश जी को बनाया था, तब उन्होंने उनको द्वार पर खड़े रहकर उनकी रक्षा करने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि वह किसी को भी अंदर न आने दें। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पर पहुंचे और गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिससे कि वह क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। जिसके बाद जब यह बात माता पार्वती को पता चली, तब उन्होंने शिव जी को बताया कि वह उनका ही पुत्र है और शिव जी से उनके प्राण उन्होंने वापस मांगे। पार्वती जी को खुश करने के लिए शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें वापस जीवित कर दिया। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। सवारी से याद आया मूषक जी। क्या आप जानते हैं कि मूषक जी गणेश जी की सवारी बने कैसे? असल में गजमुख नाम का एक राक्षस असुरों का राजा था, जो कि शिव जी का भक्त था और उनके वरदान के लिए उसने कई सालों तक तपस्या भी की, जिससे कि शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जाएगा, परंतु वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा, जिसके बाद वह देवताओं को ही परेशान करने लगा। गणेश जी ने उससे युद्ध किया और उसके मूषक के वेश धारण करने के बाद वह उस पर बैठ गए और तभी से ही राक्षस मूषक बनकर हमेशा के लिए गणेश जी का मित्र और सवारी बन गए। हिंदू धर्म के मुताबिक किसी भी शुभ काम के करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, पर क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? दरअसल जब कुछ देवी देवता अपनी समस्याएं शिव जी के पास लेकर आए, तब शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन इनकी सहायता करेगा। दोनों भाई सहायता करने के लिए राजी हो गए, जिसके बाद शिव जी एक प्रतियोगिता रखते हैं, जिसमें दोनों को कहा गया कि वह पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएंगे। जो उन दोनों में से पहले परिक्रमा करके आ जाएगा, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। कार्तिकेय अपनी सवारी मोर को लेकर परिक्रमा करने निकल जाते हैं और गणेश जी अपने माता पिता शिव और पार्वती जी के इर्द गिर्द ही 7 चक्कर घूमकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों ही मेरे सारा संसार और पृथ्वी है। गणेश जी के इन विचारों से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें संसार में सबसे पहले पूजे जाने का वरदान दिया और आज तक सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी वाले दिन गणेश जी के जन्म को गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। पर आपने कभी यह सोचा है कि यह त्योहार 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है? दरअसल पेशवा शासन के समय गणेश चतुर्थी काफी भव्य रूप से एक ही दिन में मनाई जाती थी, पर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो गणेश उत्सव की भव्यता में साल दर साल कमी आने लगी। ऐसे में उस समय के जन नेता और क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक ने हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए 10 दिनों तक यहाँ उत्सव हर साल मनाना शुरू कर दिया, जिससे कि हिंदुओं में एकजुटता बढ़ी और जिसके बाद यह आजादी में भी काम आया। गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और अपने आप को सिद्ध करना चाहिए।